तो मालूम नहीं किससे तू बकवास करता है। चला जा लड़ने के लिए, आ जा। क्या हुआ मने? तुझे मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ? मेरा नाम 16 सिंह डाकू है। ओ चलो चोर व भुजिया चोर होते हैं। जाने थे चोर के कितना ताकत। अच्छा ठीक है, चल देखा जाएगा। चल लड़ने के लिए, आजा आजा। आए महारानी जी, देख तेरे आंखों के सामने तेरा दोनों अंगरक्षक बांधे गए। वो तो मैं देख रही हूँ। अब मैं कहता हूँ हार को उतार दे और जहाँ जाना चाहती है जा सकती है। नहीं देगी? दे 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 दे, मान जा कहा। नहीं देगी तो जबरिया उतार लूंगा। हार लेने के लिए मैं आया हूँ। नहीं देगी, नहीं देगी, नहीं देगी। कट साली का। जुबान रोक ले, बस अपने जुबान रोक ले। 16 छूटता नहीं, ऐसा गुप्तार को भाग सकता नहीं। अच्छा धमकी से मैं लेके जाऊंगा। मैं लो लखा लग रहा है, तेरी कजाया गई लग रहा नहीं। जब तेरा थार है मेरे हथियार में। बीच में रोड़ा मत पड़ू, यहाँ से तू पलट जा, नहीं तो मौत रोग फट जवानी के लिए रूट तरफेगी तेरी एक बूंद पानी के लिए। पलट जा। अरे वाकिफ रही हो तुम मेरे जुनून से। अगर जिद लगवाओगे तो तुझे नहलाऊंगा तेरे ही खून से। रामजादा उल्टा मत बोल। 16 सिंह नाम मेरा, 16 सिंह नाम मेरा। चल मुट्ठा दहलता है, हवा डौली से जरा मेरे बचकल निकलता है। जंगे बन रहा है जीवन ये क्षेत्र अपना, मौत को हम समझते हैं सुबह का सपना। 16 मैं कह रहा हूँ रास्ता छोड़ दे और धूम दबा के पलट जा, नहीं पे मौत मारा जाएगा। मेरे रास्ते में रोड़ा मत मारो। अच्छा तू मारेगा और क्या? 16 एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैं कहता हूँ कि पलट जा तू। कदाब नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो अपने भाभी माँ को अपने साथ लेकर जाऊंगा। नहीं जाएगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं। देख ले तेरे भाभी माँ का 9 लखा हार कैसे उतारता हूँ, कैसे ले जा रहा हूँ। चुपके से देख ले, पहले हार को उतार लूं, उसके बाद तुझे मिटाऊंगा मैं। वाह, ऐसा भी तो मैंने देखा नहीं। ये हार उतारेगा और मैं चुपचाप खड़ा रहूंगा। ना देखा है ना देखेगा। अच्छा ना देखा ना देखेगा। 16 क्या है? तो मैं भी देखता हूँ तेरे बाजुओं में कितना ताकत है। मेरे भाभी माँ के 9 लाख ताकत को देखना चाहता है। हाँ। अरे कोटिंग गरजे ताश में आया तो समुद्र उठा दूं, गिरती हुई जहाज को लंगर संभाल दूं। पहले तू देख ले 9 लखा हार कैसे उतारता हूँ। बढ़ा जो कदम आगे वो पीछे हट नहीं सकता है। तुम जैसे टायर के सामने कुंवर का सर झुक नहीं सकता। अच्छा मरना चाहता है, तेरी मौत आ गई है। पहले खड़ा रहो, देख ले कैसे उतारता हूँ 9 लखा हार को। कैसे? ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तेरे बाजुओं में कितना ताकत। ठीक है। कमला कहाँ गई भाई? देखिए एक नहर के सामने कुर्सी पर बैठे, 16 बोलते तक नहीं। 16 अगर मेरे भाई
भाभी माँ को गाली दिया तो तेरे जबान को काट कर कुत्तों के सामने डाल दूंगा। मेरे जानता है तू नारी का निंदा कर रहा है, नारी का अपमान कर रहा है, नारी को नहीं समझता है कि औरत घर की लक्ष्मी होती है, भारत की देवी है, जिनका तू अपमान कर रहा है। अच्छा, अरे तो माँ कहाँ कह रहा कि वो घर की लक्ष्मी नहीं है, भारत की देवी नहीं है? अरे फिर भी मर्दों से छोटी है। क्या मर्दों से ऊपर रहेगी क्या? कैसे छोटी है? कैसे छोटी? तुम्हें एक उदाहरण दे दूं क्या? देख ले क्षीर सागर पर विष्णु भगवान से सैया पर लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी उनका पैर दाब रहे। अरे वो भी मर्दों से छोटी है। ओ तो तू विष्णु भगवान है? हाँ, वो सतयुग का विष्णु भगवान था, मैं इस कलयुग का विष्णु भगवान हूँ। ऐसा विष्णु भगवान मैंने देखा नहीं। ना देखा है ना देखेगा। 12 बजे रात को जब बच्चा रोता है तो बच्चे की माँ कहती है बेटा चुप हो जा, नहीं 16 सिंह आ जाएगा। ओ लेकिन जो डरता होगा वही डरता होगा। कुंवर सिंह तुझसे डरने वाला नहीं तो है। डरने वाला नहीं तो मरने वाला तो है। हाँ, तेरे धमकियों से भागने वाला भी नहीं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। नहीं जाएगा, नहीं जाऊंगा। तो ठीक, पहले हार को उतारता हूँ। कमला ला दे उतार, ला उतार दे हार को। अरे इसी को देख लिया है तभी ये हट होकर बैठी है। अरे हार को तो लेकर ही जाऊंगा। अरे कमला ला उतार दे। अच्छा, पहले हार को उतार लूं, उसके बाद इसे मिटाता हूं। अरे कमला उतार दे, उतार दे। अरे छोड़ दे कुंवर सिंह, छोड़ दे। अरे जा रहा हूँ। छोड़ दे। बहुत बाजुओं में दम है साले को। कुंवर सिंह, तुम्हें मालूम नहीं कि जैसे तू हमारे रास्ते में रोड़ा डाल रहा है, तेरे हर कदम पर मैं कांटे बिछा दूंगा। मुझे कांटों पे चलने का शौक भी है। जा। ठीक है, जा तो रहा हूं, लेकिन याद रख ये 16 सिंह का दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। तुम्हें घर से बाहर नहीं कर दिया, तो मेरा नाम 16 सिंह नहीं है। तुम्हें दर भिक्षा नहीं मंगवा दिया तो 16 सिंह नाम मत कहना। मैं जा रहा हूं, देख लूंगा तेरा। जा निकल जा। अरे भाभी माँ, क्या है? आप अकेले और इस बियाबान जंगल के रास्ते में? देवर जी, कहिए। मैं अकेली नहीं हूँ, तो मेरे सास दरबारी और मंत्री भी हैं। लेकिन वो लोग हैं कहाँ? वो देखो खंभे में बंधे हैं। अरे लेकिन भाभी माँ, इन लोगों को बांधा किसने? इनका बांधने वाला 16 सिंह का दाहिना हाथ नंबर 1 ने बांधा है। नंबर 1 ने बांधा? हाँ। लेकिन नंबर 1 है कहाँ? यही कहीं छुपा होगा। नंबर 1 ने बांधा है तो वही आकर खोलेगा, क्योंकि मैं जानता हूं नंबर 1 लड्डू का बहुत आशिकदार है, और जब वो लड्डू का नाम सुनेगा ना तो दौड़ता हुआ आएगा। ठीक है, ऐलान करवाइए। ठीक है। अरे भाई नंबर 1, अरे तुम्हारे लिए लड्डू लाया था यार, सभी लोग को दे दिया, तुम्हारा हिस्सा बचा है। आ जाओ फटाफट, आ जाओ। अरे आ जाओ। आ जाओ। लड्डू चाहिए? ये क्या चीज है? कोई बात नहीं है, इसको इधर रख दो। हाथ खाली रहेगा तभी तो लड्डू खाओगे। बिल्कुल देंगे। कितने लड्डू खाना है?
देख लो भाभी माँ तुम्हारे लिए पानी भी लाई। लड्डू चाहिए, हाथ ऊपर उठाओ, तुम्हें लड्डू फटाफट मिल। ओए, पहले ये बता, मेरे मंत्री और दरबारी को बांधा किसने? हमने बांधा छोटे तो सरकार। फटाफट खोल दे उन्हें, खोल। सरदार के कहे सरदार कहा कुआं कूद जा तो तू कूद जाबो। कूद जाऊंगा आज। दरबारी दरबारी और मंत्री, हमारे तरफ से इजाजत है, इसके साथ जो सलूक करना चाहते हो दोनों कर सकते हो। अरे कहा थे कपड़ा पर उधार हो जाता है और चोरिया करे। चोरिया करम नगद मिलत है भैया। अब पकड़ गयो तब पकड़ गए तब तो अब सरदार छोड़ा ही लिया है, जमानत तमानत लेके। पहला चक्कर चोरी करो। पहला चक्कर चोरी करन वह सफल नहीं भा, पकड़ गए। अब सरदार के साथ में नहीं रहूंगा भैया। और बांधे बाजी बांधे तो हमने बांधे, कहे केकरे कहे सरदार 16 सिंह के कहने से। अब कहे कुआं कूद तब का कर कौन कूद जाऊंगा। कूद जाएगा और क्या? चल सारे कूद, हम कहीं थे चल। दरबारी भैया देखो काम करो, इस हरामजादे को मारने से कोई नफा कोई मुनाफा नहीं निकलेगा। तब कैसे नफा हुआ? इसलिए इसके सरदार को लड़की बहुत प्यारी लगती है। हाँ। ये जो साड़ी रखा हुआ है, हाँ। साड़ी पहनाकर इस सरदार के पास भेज दो। नहीं कही मलकिन, ये का सारे की है सजा मिले चाहिए। का है दरबारी भैया? साड़ी पहन, साड़ी पहन। साड़ी पहरे दरबारी भैया आज तक अबे नहीं कि और चोरिया करे। चोरिया करे तो आवत है। हाय नंबर 1, बात को सुन ले। अगर तू साड़ी पहन लेगा, हम लोग तुझे कुछ नहीं करेंगे, तेरे जान को बख्श देंगे, तू चला जाएगा। साड़ी पहन। और अगर साड़ी नहीं पहनेगा तो साले इतना मारूंगा कि घुटने के बल किसी जगह रेंगेगा तू। ठीक है छोटे सरकार, कबो मारे मर्द कबो भागे मर्द। तो ठीक है, पहन ले फटाफट। पहन कर बच जाए तो जीवन सफल हो जाए। बरियाठा तो हो, बड़े होशियार होते सारे। आज बरठो तो हाथ बड़ी गद करा, पहले पहराई साड़ी, ओकरे बाद लिए तोहरे चुम्मा। हमारे निनाम नहीं करा है भैया। हम तबो चुम्मा ले लिए, तोहरे मुँह हम थूक देवे। थूक देवे तो हम चाट खा लिए। बड़ी गद करा बात कहा कराऊ। जल्दी पहर सारे, जल्दी पहर। पहरी थी भैया। ओ दरबारी पहन लिया इसने साड़ी। हाँ देखो छोटे सरकार, हाँ बढ़िया था तो वो बड़े होशियार हो था। ओए साफा बांधे तू संध्याने जात हो सराऊ। उर्जा रे, उठ 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 उठ। ऐसे साड़ी पहने जाते रे बैठवा। सब कौन में जिस समय हमारी महारानी साहिबा साड़ी पहनी नहीं, वैसे साड़ी पहन साड़ी। महारानी साहब हाँ वैसे साड़ी तुम पहने थे। दरबारी महारानी जी का कह दो पहराए दे, हम नहीं पहरे का आवत। अरे हाय साले, तुम्हारे नापाक बदन में मेरी भाभी माँ हाथ लगाएंगी साले, हाथ लगाएंगे हाथ। उठ उठ उठ। चल उठा साड़ी को, पहन फटाफट। चोरिया करे कावत है, सड़िया पर सड़िया बाजी तो हर नानी माता। चोरिया करे कर है तो बहुत अच्छे तरीका आवत। और सड़िया पहले तो हर नानी महतारी मर गई। मार डारा पर ठहू तू है आज। उल्टा सीधा जानी पावत रे बैठो।
पहले चक्कर बरियठा चोरी हो। करी आया ना। तू बरियठा हो सरऊ पता नहीं कितना साड़ी चौपड़ते हो। कौन में पहले भैया पलियटदार क्यों खसौआ जैसे तो पहिल पाओ आज साले फसौआ पहली तब भी ठीक रही। घूंघट काट और घूंघट काट। अरे औरो घूंघट काट सारे औरो घूंघट काट और घूंघट काट और काट और काट और थोड़ा काट और थोड़ा काट। अब ला चुम्मा दे। अब ठीक है भैया, अब जा सकी था। ठीक नहीं पहले चुम्मा दे। सारे चुम्मा इतना मीठ है सारे तो ये कैसे हुआ? काट ली हो भैया दांत पर निगाह। ए गवर्नर अपने मन का गीत सुनाओ तब हम गाना बताए। चले शुरू हो जा, अपने मन से कोई गीत सुना। और गाना के साथ कर यहाँ हीरे चाहिए ना मार डारा बैठो तू है। भैया गावे तो नहीं आवत है, चोरिया करे चोरिया करे तो आवत है। तो गनो आवत हुई गावो और ना गए बैठो तो मार डारा तू है। मेरी चढ़ती जवानी तड़फे तू मुख न क्या बात है दादाजी। सरकार लागत है सार बैठवा गड़वो है हो। ए बैठवा का है छोटे सरकार? गाना बंद कर और गाना हम बताने जा रहे हैं। अभी तो हूँ बताइए भैया। हाँ और जो गाना हम बता रहे हैं ये गीत गाते हुए तुझे 16 के पास जाना है। बीच में अगर गाना बंद कर दियो बैठो तो मार डाला तुम्हें। हम बता रहे हैं बनवा बनवा मोर नचावे मोर कुंवर सिंह बलमा। दुई बाजी कुंवर सिंह बलमा तो एक बाजी दरबारी बलमा ने मार डाला तुम्हें बैठो। मर कुमार सिंह बलमा मर कुमार सिंह बलमा बनमा बनमा में नचावा मर कुमार भाभी माँ देखो आप लोग आए थे और शाम होने वाला है। भैया राजमहलों में इंतजार कर रहे होंगे। चलिए हम लोग शाम होने से पहले घर पे पहुंच जाइए। वो तो सब ठीक है लेकिन देवर जी एक बात मैं देख रही थी। कहिए। अरे जो हराम ज्यादा नाच रहा था इसका तो नाच अजीब कटी का नाच रहा है। अरे क्या करोगी भाभी माँ? ठीक है चलो तुम्हारे भाई साहब इंतजार करते होंगे और दिन डूबने वाला है। ठीक है चलिए चलो चलिए भाभी माँ।
हरे अब ना रहा ये बलंगी, हरे अब ना रहा ये राजा जी, हरे रंगी महालिया हे सौतिन के बोलिया, हरे सौतिन के बोलिया और साल लाए राम, हे सौतिन के बोलिया साल लाए राम, सौतिन के बोलिया। मैं तो निकल आया, लेकिन हमारा नंबर 1 फंस गया। चल रहा हूं, पहले नंबर 1 को ढूंढ लूं, उसके बाद हरामजादे कुंवर सिंह, जैसे तू हमारे रास्ते में रोड़ा डाला है, तेरे हर कदम पर मैं कांटे बिछा दूंगा। इसका भाई हमारा जिगरी दोस्त है। चल रहा हूं, उनके मन में ऐसा माल भर दूंगा, ऐसा रचना रचा दूंगा, किस हरामजादे को घर से बाहर करवा दूंगा। इसे डर भिक्षा नहीं मंगवाया तो मेरा नाम 16 सिंह मत कहना। पहले नंबर 1 को ढूंढ लूं, कहां गया। आए लड़की, इसी मनपुर मेले में हमारा नंबर 1 खो गया है। अगर उसे देखिए तो बता दे। सरदार जी, मैं आपका नंबर 1। अरे बता दे, ये बताओ कि ये दशा तुम्हारा किसने किया है। ये दशा हमारा कुंवर छोटे सरकार ने और दरबारी और महामंत्री ने किया है। ठीक, उसका भय तुम्हें खा रहा है, वो यहाँ पर नहीं आएगा।
नंबर 1 सरदार जी, और तू मेरे पास है, वो हरामजादा यहाँ नहीं आएगा। आप तो भाग आए हो और हम पकड़ गए, और महामंत्री और कुमार सिंह ने हमारा वो हाल किया है कि अब कहने के योग नहीं। अगर कहूँ इस भरी महफिल में तो मेरा निंदा होगा। ठीक है, मत कहना, क्योंकि मुझे भी शर्म आता है तुम्हें देखकर। लेकिन वो हरामजादा तेरे साथ ऐसा गलत काम किया है ना, उसे दुनिया से मिटा दूंगा मैं। लेकिन नंबर 1, आप इस अपमान का बदला अगर नहीं चुकाएंगे तो मैं आज से आपके गिरोह में रहूंगा। नहीं नंबर 1, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। जाओ, अड्डे का देखभाल रखना। मैं जा रहा हूँ महाराजा भोर सिंह के पास, क्योंकि वो हमारा जिगरी दोस्त है। चल रहा हूं, उनके मन में ऐसा माल भर दूंगा, ऐसा रचना रचा दूंगा कि हरामजादे कुंवर सिंह को घर से बाहर करवा दूंगा। ठीक है देख सरदार लेना, जी। इसे तर भिक्षा नहीं मंगवाया तो हमारा 16 सिंह नाम मत कहना। ठीक है सरदार जी, मैं जा रहा हूँ, अड्डे का देखभाल करूंगा। जय मां भवानी। कुंवर सिंह, तूने जब मुझसे दुश्मनी पैदा कर दिया है, ये समझ ले कि तेरे पूरे परिवार को मैं बर्बाद करके ही छोड़ूंगा। मैं चल रहा हूं अपने जिगरी दोस्त भोर सिंह के पास। जय मां भवानी। दिन डूबने वाला है, ना महामंत्री ना दरबारी न महारानी कमला कोई नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इंतजार कर रहा हूँ, आने दो। जय मां भवानी। जय मां भवानी, जय मां भवानी। हरे दोस्त शोला कहो कैसे आना हुआ दोस्त शोला कहो कैसे आना हुआ, हरे कष्ट कैसे यहाँ तक उठाना हुआ। दोस्त आने का कारण बता रहा तुम्हें, और क्या बताऊं तुम्हें कैसे आना हुआ। क्या बताऊं तुम्हें कैसे आना हुआ, कैसे कैसे यहाँ तक उठाना हुआ, कैसे कैसे यहाँ तक। क्या है? जो सूचना लेकर आया हूँ, मैं क्या बताऊं। एक जी चाहता है कि आपसे बतला दूं, एक जी चाहता है कि रहने दूं। नहीं दोस्त, दोस्ती में फर्क पड़ जाएगा। अगर राज की बात छिपाते हो तो दोस्ती में फर्क पड़ता। ठीक है दोस्त मानो, तो जो मैंने अपने आंखों से देख कर आया हूँ वही आपसे बताने जा रहा हूँ। हमारे ऊपर नाराज मत होना। ठीक है दोस्त, बताइए। ठीक है, बैठिए और हमारे बात को ध्यान से सुनिए। ठीक है, बोलिए दोस्त। ठीक है, तो कमला जो है आपकी प्रिय पत्नी सरकार, और कमला जो है आपकी प्रिय पत्नी सरकार, और कुंवर सिंह करने लगा है अब उनसे प्यार।
आंखों से देख कर आया, आपसे बता दिया, आगे आप जाने। तो सोना शिमला नहीं जुबा पे ऐसी बात। सोना शिमला नहीं जुबा पे ऐसी बात। और कुंवर सिंह संग में मेरे पर न कोई घाट। करे न कोई घाट कुंवर सिंह कहता जिसको माता। फिर नाम कैसे हो संभोग सर्ग का नाता। सारी बात झूठ सर झूठा केस बनाता। और एक पट्टी पर नारी पर पापी धागे लगाता। तो सोला सिंह शर्मा न झूठा पेश बनाओ। नहीं समझ में आया और दोस्त मेरे सोला सिंह तूने क्या है स्वागत बताया। आपसे पहले ही मैंने बतला दिया था कि बताते हैं तो आप नाराज हो जाएंगे, अगर नहीं बताते हैं तब भी आप नाराज हो जाएंगे। सोला सिंह क्या है? अगर कोई दूसरा होता तो उसके सर को कलम कर देता। ठीक कहते हैं दोस्त मानो, मैंने गलती किया, बहुत गलती किया। जो आपसे बता दिया, आगे आप जाने, आपका काम जाने। लेकिन सुनिए, बोलिए। तो माफ गलती भोट मेरे कीजिए, माफ गलती भोट मेरे कीजिए, भारी गलती किया जो यहाँ आया हूँ, वक्त आने पर मालूम हो जाएगा, झूठ भी समझो जो कुछ भी बतलाया हूँ। जाता जाता भोट सिंह यही कह रहा, एक दिन बात मेरी सही आएगी, आपकी बात लिखी कुंवर सिंह से, बात सारी समझ में तभी आएगी। और सुनो दोस्त मन, तो जिसको कहता हो अपने मुख से सती, एक दिन पैरों से तुमको ठुकराएगी, एक दिन बनकर डाल ये सीधे सरी, आपका खून दिल भर वो घुट जाएगी। तो जानू, मैंने गलती किया जो बता दिया, क्योंकि अपने आंखों से देख कर आया हूं दोस्त मन, आंखों से। अगर दूसरा कोई होता तो उसी दम साले का मैं गला घोट देता, लेकिन क्या करूं, मजबूर था, तुम्हारा वो भाई था, वो तुम्हारी धर्म पत्नी थी। सोला क्या है? तुम्हें शर्म से डूब जाना चाहिए। अच्छा, मेरे ऑर्डर पे मिला मेरा भाई एक पैर नहीं बढ़ाता है। क्या हमारे ऊपर आपको विश्वास नहीं है? कैसे विश्वास कर ले? अच्छा, तो आपको विश्वास दिला रहा हूं ना। ये बताइए कि समय कुंवर सिंह है कहाँ? वो तो मेरा भाई परीक्षा देने के लिए गया है। अच्छा, कहाँ पर गया है? लखनऊ गया है। लखनऊ परीक्षा देने के लिए गया है। जी। अरे दोस्त मानो, वो परीक्षा देने का एक बहाना था, लेकिन यह बताइए कि समय आपकी धर्मपत्नी कमला रानी कहाँ है? महारानी कमला मलपुर मेला देखने गई है। दोस्त मानो, उधर परीक्षा देने का कुंवर सिंह का बहाना
रानी मलपुर का देखने का बहाना। नहीं, ऐसा नहीं होगा सोला। अरे दुश्मन, आप भूल रहे हैं, उसका कुंवर सिंह का कमला रानी का प्यार ही नहीं हो पाता था महलों में, इसलिए उन्हें सोचा कि चलो मलपुर का मेला के बहाने वहीं पर तुम्हारा हमारा यारी होगा, वहीं तुम्हारा हमारा प्यार होगा। नहीं सोला, किसी इंसान के ऊपर कलंक लगाना महापाप है। मैं समझता हूँ, लेकिन ये बताइए, कमला रानी मलपुर का मेला देखने के लिए अकेले गई है और कोई साथ में है? उसके साथ महामंत्री और दरबारी भी गए हैं। महामंत्री दरबारी भी गया है जी। लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिला रहा हूँ, मेरे बात को छोड़ दीजिए, मैं गलत कह रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। आपका वफादार मंत्री मलपुर मेला से आएगा तो उससे पूछ लेना, केवल इतना ही बात आपको पूछना है कि कुंवर सिंह मलपुर मेले में था या नहीं था, केवल इतना पूछ लेना, केवल मैं पूछ लूंगा। उसको भी छोड़ दीजिए, मंत्री को छोड़ दीजिए। आपका वफादार जो दरबारी है दरबार का, वो मलपुर मेला से आएगा, उससे पूछ लेना कि कुंवर सिंह मलपुर मेले में था या नहीं था, केवल इतना बात पूछना है आपको। ठीक है दोस्त, मैं पूछ लूंगा उससे। अगर वो दोनों इनकार करते हैं कि हाँ कुंवर सिंह मलपुर मेले में नहीं था, तो हमारे बातों को झूठ मान लेना, गलत मान लेना। ठीक है दोस्त। अगर वो कबूल करते हैं कि हाँ कुंवर सिंह मलपुर मेले में था, तो हमारे बातों को विश्वास करना पड़ेगा, नहीं आज से हमारा तुम्हारा दोस्ती खत्म हो जाएगी। ठीक है दोस्त, पहले साबूत मुझे मिलना चाहिए। ठीक है दोस्त, मैं साबूत आपको दे दिया, आगे आ जाने, आपका काम जाने, मैं चल रहा हूँ। ठीक है जय भाई। मां भवानी। जय मां भवानी। अरे दोस्त क्या बताऊं, वो हरामजादा मेरा भाई होता, अरे एकदम दोनों चिपके हुए थे। मेरा भाई होता तो उसी दम साले को गोली मार देता, लेकिन क्या करूं, धर्म पत्नी आपकी, भाई आपका, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। हमने सोचा कि चलूं अपने दोस्तमान से ये राज बता दूं। दोस्तमान, इसका उपाय बहुत जल्दी करिए, नहीं कुंवर सिंह कमला रानी को लेकर फरार हो जाएगा। फरार हो जाएगा? हाँ हाँ, आप ऐसा लटकते रह जाएंगे। ठीक है सोला, जब तक साबूत नहीं मिलता है। ठीक है दुश्मन, मैं चल रहा हूँ। जय मां भवानी। जय मां भवानी। अरे दुश्मन, क्या है? इसका उपाय बहुत जल्दी करिए, नहीं तो फरार हो जाएगा दोनों। अरे कुंवर सिंह और कमला रानी एक रास्ते चले जाए आप बेकार। अरे इनको घर में रहना देना ठीक नहीं है, इनको घर से बाहर कर दीजिए। ठीक है दोस्त, मैं चल रहा हूँ, आगे आप जाने, आपका काम जाने। जाइए जय मां दोस्त। भवानी। और तमाम मंत्री को साबूत जब तक मिलता नहीं है, 16 के बाद तक हमें विश्वास नहीं है। और तो महामंत्री को द्वारपाल महाराज की जय हो। जय हो, जय हो। कहिए महाराज। मेले का क्या समाचार था? अति सुंदर था मालिक। क्या क्या देखा वहाँ? मेले में बहुत कुछ देखा। क्या देखा? सलीमा देखा, रंपथरामी का नौटंकी नाथ देखा, भोलेनाथ का दर्शन किया मालिक। भोलेनाथ का दर्शन किया? हाँ मालिक। प्रसाद चढ़ाया? हाँ प्रसाद चढ़ाया। प्रसाद लाए हो नहीं लाए हो? हाँ लेके आए हो मालिक। लाए हो? हाँ मालिक। द्वारपाल, हाँ मालिक। एक बात और पूछना चाहता हूँ। तुम्हारे ऊपर भोलेनाथ की कसम है और सच के सिवा झूठ नहीं बोलना। पूछिए मालिक, सच के सिवा झूठ नहीं बोलूंगा। ये बताओ कि मलपुर मेले में मेरा छोटा भाई कुंवर सिंह था या नहीं था? महाराज क्या है? इसमें कहने वाली क्या बात है? छोटे सरकार मेले में थे। क्या? छोटे सरकार मेले में थे। मेले में था? हाँ मालिक। ठीक है, जाओ रात दरबारी, जाओ आराम करो। जय हो, जय हो। महामंत्री, कहिए मेले का क्या खबर है? महाराज, मेला बहुत धूमधाम से लगा था। मेले में भोलेनाथ का दर्शन किया, झलवा झूला और
रंपत हरामी का नौटंकी लगा था वो भी देखा। अच्छा रंपत हरामी की नौटंकी वहां लगा था। हाँ महाराज। रंपत हरामी कौन रंग में है? अरे लंबा सा दिल है, अब लंबा शरीर है, आदमी जैसा होता है तो ठीक है। लेकिन एक बात तुमसे महामंत्री पूछ रहा हूँ, बोलिए महाराज। आज तक तुमने झूठ नहीं बोला है, ना सच बोला के हूँ। सिवा झूठ नहीं बोलना। नहीं बोलेंगे महाराज। ये बताओ कि उस मरपुर मेले में मेरा छोटा भाई कुंवर सिंह था या नहीं था? मैं पूछने वाली क्या बात है महाराज, छोटे सरकार कुंवर सिंह मेले में थे। क्या हुआ महाराज? महामंत्री, आज तक मेरे क्षत्रिय खानदान में दाग नहीं लगा था, आज दाग लग गया महामंत्री। क्या हुआ? जाओ बता रगल मरपुर मेले से पलट कर आ गया है राजेश, तो रात दरबार में पेश किया जाए। ठीक है महाराज। दुशला हरे शोला ने आके कैसा लगवा सुना दिया, लगवा सुना दिया। शोला ने आके कैसा अरे लगवा सुना दिया, लगवा सुना दिया। खुशियों को हमारे गमगी बना दिया, गमगी बना दिया। सब बात हकीकत है, अरे सब कुछ बता दिया। अच्छा किया तो सोला ने सब कुछ बता दिया, सब कुछ बता दिया। जो बच्चा था तो मानो क्या दोष? कैसे कमल का फूल खिला था, कैसे मुरझा गया? आपकी बात सत्य निकला दोष। सत्य निकला ना? जी। अरे दोस्त मानो, इसका उपाय बहुत जल्द से जल्द कीजिए, नहीं कुंवर सिंह कमला रानी को लेकर फरार हो जाएगा, आप कहीं का नहीं रहोगे। ठीक है दोष। इसको ऐसे भाई को घर में रहना देना ठीक नहीं है। अरे सलाम दादा को घर से बाहर कर दीजिए, इसे दर भिक्षा मंगवा दीजिए, इसे ऐसा सजा दीजिए कि संसार में कोई अपने भाई को सजा ना दिया होगा। ठीक है दोष, मैं जा रहा हूँ। सजा लूंगा, कोई भाई ऐसा सजा नहीं देगा। मैं जा रहा हूँ दोस्त मानो, आप जाने आगे आपका काम जाने। जा। आने दो कुंवर सिंह, हराम शादी को आने दो। बड़े भैया राजमहलों में बैठे हैं, चल रहा हूं, पहले पैर छूकर इनका आशीर्वाद लूंगा, उसके बाद में अपने पढ़ाई के विषय में बताऊंगा। और जब भैया मेरे पढ़ाई के विषय में जान पाएंगे तो बहुत खुश होंगे। पहले पैर छू के आशीर्वाद लेता हूँ भैया। कैसा भाई, किसका भाई? हराम चाचा कैसा भाई ने, किसका भाई? या भगवान, आज भैया को क्या हो गया है? मैं जब भी कहीं से आता था, अगर पैर छूने चलता था तो भैया पकड़ के सीने से लगा लिया करते थे, और आज आशीर्वाद देने के बजाय पैरों से ठोकर दे दिए। कौन सा मुझसे ऐसा गलती हो गया? जुबान काट लेता, जुबान काटने के काबिल है। और मेरे बड़ के भैया और खता क्या हमारी, मेरे बड़ के
मेरे ऊपर नजर क्यों तुम्हारी, कड़ी मेरे मेरा गलती भैया और कुछ तो बताओ भैया, मेरा गलती भैया कुछ तो बताओ, भला आपके है ये चरण का पुजारी। तुम्हें भाई नहीं समझा था, इसे अपना बेटा समझकर पाला था। लेकिन भैया मैंने कभी आपको अपना भाई नहीं अपना पिता ही समझा हूं। मैंने माँ और बाबूजी को तो देखा नहीं, बचपन से लेकर आज तक केवल तुम्हारा ही उंगली पकड़ के चला हूं भैया। यही काम किया है हरामजादा, उंगली पकड़ने का। अरे कुंवर सिंह निकला गद्दार पाठी। भैया